जज साहब को भी पता है कि उन जहाँ डिस्चार्ज करना चाहिए था उनके ऊपर पहले आप ये समझ लें पाकिस्तान का निज़ाम है भी कि नहीं है। अगर सियासी लोगों के ऊपर तो आप बहाना कर सकते हैं, सियासी लोगों पे तो आप बहाना कर सकते हैं, लेकिन शारेज़ खान तो अपने या कारोबार कर रहे थे या पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे, मुल्क से बाहर जाते थे ट्रायथलॉन के लिए, पाकिस्तान के आयरन मैन हैं। हमने कभी इस चीज़ पे बात नहीं की कि हम ऐसी बातें नहीं बताते, लेकिन आज जब शारेज़ खान को लेके गए वो बिल्कुल हिम्मत में उन्होंने आज ये मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा अम्मा आप फिक्र ना करें। मैंने कहा बेटा इन चीज़ों की आपने ये नहीं सोचना कि आपको दिलासे दे रहे थे कारोबार का कुछ होने, अम्मा मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे हमारे घर में हमेशा कहा गया रिज़्क़ इज़्ज़त और मौत अल्लाह के हाथ में। जब कहते हैं मुझे ये चीज़ पे यकीन है, आप फिक्र ना करना ना। रिस्क इतने लोग जेलों में गए हैं जिन्होंने अपने उनके ख़ानदान बिल्कुल बेसहारा रह गए हैं और उन्होंने एक मकसद के लिए गए हैं। तो हमारे बच्चे कभी ऐसी बात नहीं करेंगे कि हमारे रिस्क को असर हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो इसलिए हमारे बच्चे नहीं घबराते। तो हमने उनको कहा कि जाके शेरशाह को भी मिलना, हसन को भी मिलना, बाकियों को भी मिलना, तो वो नहीं घबरा रहे, हमारे बच्चे नहीं घबराते। मैम आज हमने देखा एक जो बेटी थी आपने कंधे से लगा गई थी, गालिबन वो शारेज़ की जो है बेटी थी, तो जब वो अपनी बेटी से मिले तो क्या उनके जज्बात थे आज, ये बताइए। नहीं वो तो बच्चों इसलिए हम लेकर आए थे, जो इसकी बड़ी बेटी है वो 6 साल की, कल हो रही है, परसों वो 6 साल की हो रही है, लेकिन वो बीमार थी तो वो नहीं ला सके। हम चाह रहे थे कि यहाँ लाकर उसको भी मिलवा दें। हमारा ख्याल था डिस्चार्ज होगा शारेज़ खान, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इमरान खान जब कह चुके हैं कि अगर मेरे फैमिली के कोई और सारी फैमिली मेरी जेल में डाल दो, जिसमें हम सारे शामिल हैं, कि इन सबको जेल में डाल दो, मैं नहीं झुकूँगा, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा, मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ। ये इमरान खान कहते हैं। दलाइल दिए गए, केस तो डिस्चार्ज का बनता था, उसके बावजूद जुडिशल कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? देखें आप सारे, अगर आप कोर्ट में मौजूद थे, आप सारों को समझ आ रही है कि जज के ऊपर कितना प्रेशर है, लेकिन मैं जज हजरात से कहना चाहती हूँ, देखें आप अपने नाम पे ये धब्बा लगवाने की बजाय आप बेहतर नहीं होगा कि आप खड़े हो जाएं? क्या हो जाएगा अगर आप खड़े हो जाएं और कहें कि मैं अगर इंसाफ नहीं दे सकता मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा? आप अपने लिए तो खड़े हो जाएं, लेकिन तारीख में आप कैसे पहचाने जाएंगे? आपके औलाद आपको कैसे याद रखेगी कि ये वो शर्मिंदगी में सर झुका के चलेंगे? तो इसलिए जज साहब का प्रेशर है। जज साहब ने सवाल ही कोई नहीं पूछा। हाँ ये बता दूँ कि जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने ये आगे कहा था कि शारेज़ खान से डंडा बरामद हो गया है। आज अगर तोशा खाना लगता तो हमें कल दोपहर को पता चला नहीं लग रहा, मेरी बहनें और मैं डॉक्टर उज़्मा, नौरीन नियाज़ी और मैंने, आज हमने अडियाला में होना था, आज मैंने यहाँ नहीं होना था, वो तो कैंसिल हो गया तोशा खाना, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हमें क्योंकि अदालतों में प्लान करना पड़ता है कि आज किसकी अदालत है, आज किसकी मुलाकात है, क्योंकि पूरा हफ्ता जो है ना हमारा अब इन मसरूफियात में। लेकिन फ़िक्र ना करें, हम मजबूत खड़े हैं। अब पाकिस्तान कौम को नज़र आ रहा है। दूसरा मैं आपको ये बारिश नज़र आ रही है, सैलाब का समझें, हिंदुस्तान ने पानी छोड़ा है, हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि ये बताएं पाकिस्तान को कि ये हिंदुस्तान ने जान के छोड़ा है। इसका सारा डेटा इंटरनेशनली अवेलेबल है कि आया इतना हिंदुस्तान के डैम्स के पीछे इतना फ्लड आ गया था, इतना पानी हो गया था, इतना ख़तरा हो गया था कि 40 साल के बाद आपने इतना पानी पाकिस्तान को डुबोने के लिए छोड़ दिया। ये हमारी हुकूमत को हमें डेटा के साथ बताना चाहिए कि आया ये हिंदुस्तान ने जान के हमारे ऊपर वारदात की है या ये सचमुच इतना पानी वहाँ ख़तरनाक उनके डैमों में जमा हो गया था कि उन्होंने पाकिस्तान और पंजाब को डुबो दिया। जब सैलाब, हमने बहुत काम किया हुआ है इमरान खान फाउंडेशन के तहत, 2010 से हमने सैलाब में बहुत काम किया हुआ है, और ये किश्तियों में बैठ के दरियाओं की सैरें तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि इमरान खान ने की हो। ये तरीका है लोगों की मदद करने का नहीं है। ये देखें, लोगों को इस वक्त
जो सबसे अच्छी चीज़ पाकिस्तानियों पे आप तसल्ली रखें, जब इतना बड़ा सैलाब आता है जैसे 2010 में आया था, इसमें हुकूमत के सारी फ़ौज भी लग जाए, ये मुमकिन नहीं है कि अकेले हमारे इदारे इनका ख्याल रख सकें। और ये एक दूसरे के ऊपर आप ये ना बातें करें कि उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, फ़र्क नहीं पड़ता। इदारा अकेला ये नहीं काम कर सकता। मैं हर पाकिस्तानियों को कहूँगी, जब 2010 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया था, उसमें सबसे जो बचत थी लोगों की वो इसलिए हुई थी कि हर पाकिस्तानी उठा था, अपनी गाड़ी में सामान रखा था और पहुंचाने की कोशिश की थी और लोगों तक खाना पहुंचाने की कोशिश की थी। पहला स्टेप सब ने मदद करनी है खाने के साथ। देखिए मौसम ऐसा नहीं है कि आपको रज़ाइयों और गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़े, आपने खाना पहुंचाना है जो भी कर सकें, फिर आपने कपड़े पहुंचाने हैं क्योंकि लोगों के पास वो नहीं होंगे, बारिश है, आपने खाना और दवाइयाँ, ये आप सारे मदद करें जो कर सकता है। ये मत आइंदा कोई कहे कि सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारे इदारे पूरी कोशिश कर रहे होंगे। ये बिल्कुल ना कहें कि मरियम नवाज़ का खाली जिम्मेदारी है, हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है अपने भाइयों और बहनों और बच्चों की मदद करें और इस पे आप रहें। हर एक बंदा जाए और जहाँ पहुँच सकता है वहाँ तक पहुँचे। अभी मुश्किल हालात हैं, इंशाअल्लाह हमारे लोग मजबूत हैं, चाहे गाँव में हो जहाँ मर्जी हो, इंशाअल्लाह हमारे लोग मजबूत हैं।